अमन एकेडमी लेक्चर टिप्स में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आइए इस वीडियो में एक नए चैप्टर से लेके हम लोग शुरुआत करेंगे। इसका जो चैप्टर का नाम है मात्रक और विमान है। आइए इसमें हम लोग देखेंगे कि इकाई किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु को मापने तौलने के लिए माना गया मानक मान यानी स्टैंडर्ड वैल्यू उसकी इकाई कहलाती है, यानी यूनिट उसी को कहते हैं जो किसी वस्तु को मापने तौलने के माना गया मानक मान यानी स्टैंडर्ड वैल्यू उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। उसका यूनिट कौन कौन है देखो, दिया हुआ किलो, लीटर, मीटर, ये सब जो होते हैं इत्यादि और सारे होते हैं, ठीक है ना। उसके आगे हम लोग देखेंगे क्या कि इकाइयों की वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट में हम लोग देखेंगे कि इसको दो है, एक जो होता है फंडामेंटल यूनिट होती हैं, दूसरी क्या होता है डेराइव यूनिट होता है। यानी फंडामेंटल मतलब मूलभूत इकाई होती है और दूसरा होता है व्युत्पन्न इकाई होती है। यानी हम पहले देखेंगे क्या मूलभूत इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट। यह मूल राशियों की इकाई है। जो मूलभूत जो होते हैं यह मूल राशियों की इकाई होती है, जो क्या होता है लेंथ यानी लंबाई, द्रव्यमान और समय होते हैं, ठीक है ना। उसके आगे हम देखेंगे 2 नंबर में डेराइव यूनिट यानी व्युत्पन्न इकाई, यानी यह दो या दो से अधिक मूल इकाइयों से बनी इकाई है। यानी इसमें दो या दो से जब अधिक मूल को मिला देते हैं, मिलके ही ये बनते हैं। और इसमें देखिए कौन कौन होते हैं, यानी क्षेत्रफल होते हैं जो सेंटीमीटर स्क्वायर में होते हैं, आयतन होते हैं वॉल्यूम, और इसका क्या होता है दाब होता है जो प्रेशर होते हैं, ठीक है ना। उसके आगे हम लोग देखेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग देखेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या होता है इकाइयों की पद्धति। मतलब इसमें देखेंगे जैसा कहता है किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, ठीक है ना। अगर किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीज़ों की व्यवस्था होती है, जैसे एक होती है मात्रक और दूसरा होता है संख्यात्मक मान होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो दिया हुआ एग्जाम्पल में हम लोग जो देखेंगे कि इसमें 2 kg दिया हुआ है, तो 2 kg क्या है मात्रक हो गया, और जो संख्या जो नंबर जो 2 दिया हुआ है ये क्या है संख्यात्मक हो गया। और यह जो इसमें होते हैं देखिए कौन कौन, एक होता है FPS, क्या होते हैं FPS, यानी इसका क्या होता है F दर्शाता है किसका फुट का जो लंबाई में होते हैं, P दर्शाते हैं पाउंड जो द्रव्यमान होते हैं, और S जो होते हैं समय होते हैं, समझे कि नहीं। दूसरी जो होते हैं CGS यूनिट में हम लोग नापते हैं, यानी C किस चीज़ को नापते हैं, तो C नापता है किस चीज़ को, तो C इसमें जो हम लोग देखेंगे सी का जो सी होता है सेंटीमीटर जिसको हम लोग लंबाई में लेते हैं, जी होता है ग्राम जिसको द्रव्यमान लेते हैं, और जो समय और एस जो होता है सेकेंड जो समय में हम लोग लेते हैं। उसके आगे हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर में जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो यह जो दिया हुआ है कि एम के एस यानी एम दर्शाता है मीटर को, के दर्शाता है केजी को, और एस जो दर्शाता है सेकेंड यानी समय को। और यहाँ पे देखिए एम के एस FPS CGS जो इसमें कौन कौन से, यानी FPS जो होते हैं यह ब्रिटिश सिस्टम में, किस सिस्टम में है ब्रिटिश प्रणाली में है। दूसरा जो CGS है वो फ्रेंच सिस्टम में है, कौन सी में है फ्रेंच सिस्टम में। और तीसरी जो है इसमें MKS सिस्टम यानी MKS का होते हैं मीट्रिक सिस्टम में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों के जो जानकार नहीं उनको बताएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।